नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इस कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह क्रमांक बड़ा ही जानकारी वाला और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो आज के इस क्रमांक में हम आपको बताएंगे सफलता के द्वार खोल देने वाला यह अद्भुत क्रमांक, जिसको सुनकर आप भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में आखिर कौन व्यक्ति है जो सफल नहीं बनना चाहता? जीवन में सफल बने रहने की होड़ आज के इस आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति को लगी हुई है। जीवन में हर कोई चाहता है कि सफलता मिल जाए, सफलता का कोई गुरु मंत्र मिल जाए। तो सफल होने के लिए जो मार्ग हो सकता है, उन मार्गों का ज्ञात होना हमारे जीवन में हो जाए। इसी कार्य में लगभग सभी लोग आज लगे हुए हैं। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि महाराज जी से जुड़ने के साथ साथ, महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने के साथ साथ कैसे आपको आपकी सफलता के मार्ग मिल सकते हैं? कैसे आप महाराज जी से जुड़कर सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? आज इसी विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, महाराज जी से जुड़ने वाली अनन्य भक्तों को मैं एक बात कहना चाहूंगी कि श्री महाराज जी की शिक्षा ही आपके लिए बहुत सीमित है। जीवन में एक सफल व्यक्तित्व को प्राप्त करना इतना ही कठिन कार्य नहीं है। महाराज जी से जुड़ने वाले प्रत्येक अनन्य भक्त को महाराज जी की जो पूर्ण शिक्षा है, अगर अपना भी आपको महज इतना ही कर लेते हैं, इसका अनुसरण ही कर लिया, तो आप सफल व्यक्तित्व को प्राप्त करने वाले हैं। साथ साथ जीवन में चल रही सभी समस्याओं को, सभी विपदाओं को आपको जीवन से निकालने में बड़ी आसानी होगी। अब बात करते हैं श्री महाराज जी से जुड़ने के लिए और जुड़ने के पश्चात, या जिन भी लोगों ने महाराज जी के सानिध्य को अभी तक अनुभव किया है, उनके लिए क्या अद्भुत हो सकता है। तो जो भी भक्त, पहले बात मैं आपको यही कहना चाहूंगी, अगर आप महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं, तो गुरु आपके जीवन में शामिल होने के साथ आपको एक बात अवश्य समझनी चाहिए कि गुरु के वचन ही मंत्र के समान होते हैं। गुरु के मंत्रों से बड़ा कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। उनके वचन ही मंत्र के समान हैं। आपके गुरु हैं, अगर उनकी कोई गुरुवाणी आप सुनते हैं, जैसे महाराज जी का उदाहरण ले लेते हैं, अगर आप महाराज जी से जुड़ रही हैं या जुड़ने के लिए प्रयासरत हैं, तो महाराज जी के जो भी वचन हैं वह मंत्र की तरह ही काम करते हैं। क्योंकि एक शिष्य या भक्त का कार्य यही होता है कि अपने गुरु के वचन ही, गुरु के द्वारा बताए गए मार्गों का केवल और केवल अनुसरण करना, प्रश्न उठाना हम सभी का कार्य नहीं है। यह हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखा गया है कि एक बार जिस व्यक्ति को अपने गुरु का मंत्र मिल गया, उसके द्वारा बताए गए वचनों को अपना परम कर्तव्य मानकर अनुसरण करना चाहिए, जो कि जीवन में सफलता तो आपको प्रदान करता ही है, साथ साथ मोक्ष के द्वारा भी आपके लिए प्रस्तुत कर देता है। अब इस पर थोड़ी और चर्चा यदि हम करें कि अगर आप श्री गुरु या गुरुवाणी के मंत्रों को तरह जीवन में शामिल करते हैं, तो जीवन में गुरु कृपा ही सर्वोपरि है, यह मानकर आपको चलना चाहिए। और गुरु कृपा करने के लिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जिनको भी आप गुरु मानते हैं, उनको आप ईश्वर के समान पूजा करें, उनकी पूजा अर्चना करें, और उनके लिए आप कोई भी कार्य कर सकते हैं जो कि उन्होंने बताया हो। गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है केवल और केवल उनकी भक्ति करना, उनके गुरु के वचनों को जीवन में शामिल करना और ईश्वर की तरह उन्हें पूजित करना। यह आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। भक्ति में आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि भक्ति केवल नाम मात्र की नहीं हो, भक्ति ऐसी हो कि संपूर्ण हो। अब हम जो जीवन में सफल नहीं हो रहे, उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? हम जीवन में इसलिए सफल नहीं हो रहे
क्योंकि हम भक्ति महज एक नियम के समान कर रहे हैं। भक्ति एक नियम नहीं है, यह बात रेखांकित कर ले। जीवन में की गई भक्ति नियम का अनुसरण नहीं होती। भक्ति होती है पूर्ण समर्पण से। पूर्ण समर्पण आपको जीवन में कोई नहीं सिखा सकता। भक्ति ही कोई ऐसी परिभाषा नहीं है। जीवन में समर्पण का अर्थ यहाँ पर क्या है? अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र, सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है गुरु की पूजा। ईश्वर के समान करें। भक्ति को आप गुरु की करते हैं, उसमें अपना समर्पण केवल बाहरी रूप से नहीं होना चाहिए, अंतर्मन से भी आपका समर्पण होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप यदि मैं आपको ये कहूँ कि आप महाराज जी की भक्ति कर लें, जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपने मेरी बात माननी नहीं, अंत में आपका समर्पण प्रदर्शित होना चाहिए। प्रदर्शित कैसे होगा? कि आपको अंतर्मन से महाराज जी की कृपा प्राप्त करनी है, ऐसा भाव आना चाहिए। इसे कहते हैं सच्ची भक्ति, सच्चा समर्पण। तो किसी के खाने से मत बात करें। मन के भाव लेकर आई श्रद्धा, आई पूर्ण समर्पण लेकर जीवन में कोई कार्य असंभव नहीं है। सफलता निश्चित तौर पर, या अगर आज के भौतिक वाक्य में मैं कहूँ कि सफलता की पूरी गारंटी नहीं है। आपका समर्पण ही जीवन में आपको आगे लेकर जाता है। जितना ज्यादा समर्पण होगा, उतनी ज्यादा गुरु कृपा प्राप्त होगी। ये हर प्रकार से, यह समझ लीजिए कि एकदम पारदर्शी बात है। यह इतनी साफ है जैसे आप एक प्रकार के स्वच्छ जल की धारा को देख रहे हो। जैसे स्वच्छ धर्म जल की धारा होती है, उसके आर पार देखना बहुत आसान होता है। इसी प्रकार से यदि दर्पण में आप देखते हैं, दर्पण होता है, अगर आर पार देखना बहुत बड़ा आसान बात है। ऐसा जीवन में होगा। समर्पण तो लेकर आइए जीवन के चरणों में, जिससे महाराज जी के चरणों में आपकी बात रखिए। महाराज जी से अपनी समक्ष उन बात कहिए। जीवन में महाराज जी एक नियम हम सभी को सिखाकर अपना आधार प्रदान करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जो भी भक्त हमारे समक्ष अपनी बात कहता है, जो भी हमारे समक्ष अपनी प्रार्थना रखता है, या जो भी जीवन में उनके कष्ट हैं, अगर हमें सुनाता है, हमारे समक्ष कहता है, उसकी प्रत्येक बात पर मैं व्यक्तिगत रूप से विचार करता हूँ। मैं उन बातों को प्रत्यक्ष रूप से सुनता हूँ, उन पर विचार भी स्वयं करता हूँ। महाराज जी प्रत्येक भक्त के हृदय की बात जानते हैं, इसलिए समर्पण के साथ जुड़िए। यह समर्पण आपको जीवन में सफलता तो दिलाएगा ही, साथ ही साथ भक्ति के सही मायने क्या हैं, भक्ति सही मायने में किस प्रकार कही जाती है, कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं, यह पूरा सफर महाराज जी की भक्ति यदि जीवन में शामिल हो जाए, तो आप केवल महाराज जी तक सीमित नहीं हैं। महाराज जी एक सच्चे गुरु हैं, सच्चे सद्गुरु हैं। जो एक गुरु का प्रथम कर्तव्य होता है, अपने भक्त को, अपने शिष्यों को ईश्वर के समीप लेकर आना, उनको सही मार्गदर्शन उनको जीवन में प्रदान करना और जीवन के सही मायने सिखाना। एक सच्चे गुरु के यही लक्षण है। महाराज जी इससे पारंगत है। अपने हर भक्त को क्या प्रदान करना है, कैसे उनके जीवन में उन्हें घटनाएं शामिल करनी है, कैसे ईश्वर के साथ उनका साक्षात्कार करना है, महाराज जी बहुत भले प्रकार से जानते हैं, निपुण हैं इस कार्य में। आपको बस आपको क्या करना है कि जीवन में किसी न किसी गुरु का हाथ जरूर थामना है। इस प्रकार जीवन के भव सागर से पार उतरने के लिए आपको एक प्रकार से गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। मैं तो यही कहूंगी कि जीवन व्यक्ति के जीवन में सद्गुरु का साथ नहीं है, वह व्यक्ति इस भाव सागर में एक भवन में फंसा हुआ व्यक्ति के समान है। आपको गुरु का हाथ थामना होगा, इस भाव सागर से पार उतरना होगा, जीवन को साक्षात करना होगा, जीवन का सही मायने समझना होगा, सीखने होंगे। अब ये सब कुछ आजमाइए, तो आप समाज में सामाजिक हितों के लिए स्वतः ही कार्य प्रारंभ कर देंगे। और जो व्यक्ति भौतिक संसार में रहकर भी भौतिकता से नहीं जुड़ सकता, वह एक सच्चा संत है,
महाराज जी की शिक्षा यही सिखाती है। आज जो मैंने आपको ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बातें बताई हैं, जीवन में इनको शामिल करके देखिए। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कोई शक्ति आपकी सफलता को रोक नहीं सकेगी। सच्चे सद्गुरु से जुड़े, इस जीवन को सार्थक करें और सामाजिक हितों के लिए सोचिए, चिंतित हुए, तब जाकर आपको यह समाज बहुत अद्भुत लगने लगेगा। जी, इस जीवन के सही मायने क्या है, यह आपको समझ आएंगे और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। तो यह था हमारा आज का अद्भुत क्रमांक। अब विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन विदा लेने से पूर्व के समय आपसे प्रार्थना करूंगी कि आज का यह विशेषक आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि महाराज जी से जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न है तो हमें लिखकर जरूर भेजें, जिससे हम आपका उस प्रश्न का प्रत्युत्तर दे सकें। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी महाराज जी से जुड़ी ऐसे ही अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।